सभी भाई बहनों को जय मसीह की और परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस सांझ के लिए। और जबकि इन दिनों हमारा देश और पूरी दुनिया एक बहुत बड़े संकट से जूझ रही है, लेकिन फिर भी प्रभु ने हम सबको संभाल कर रखा अपने बलवंत हाथों में और महामारी से बचाया। प्रभु का धन्यवाद। और इन दिनों में जबकि आप घरों में हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं और इन घटनाओं के बारे में आप बाइबल से जानना चाहते हैं और भी बहुत सारी जो अंत के समय की घटनाओं के बारे में बाइबल से जानना चाह रहे हैं, और ये उत्सुकता बहुतों के मन में है। कई लोगों ने मुझको इस बात को पूछा, तो मेरे भी मन में आया कि मैं कुछ शिक्षाओं को जो मेरी अपनी मेरा अपना अध्ययन है उसके आधार पर मैं कुछ शिक्षाओं का आपके चरणों में लाऊं, जैसे अंत के दिनों के चिन्ह, अंत के दिनों की घटनाएं और 1000 वर्षीय राज्य क्या है, कैसा होगा, झूठा भविष्यवक्ता उसके व्यक्तित्व के बारे में क्या है, झूठा मसीह, झूठा धर्म, ये कुछ विषय हैं जिसका अध्ययन मेरे पास संक्षिप्त रीति से और उसी को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो आज हम अंत के दिनों के चिन्ह के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। मैं चाहता हूँ आइए छोटी सी प्रार्थना करें। दयालु पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ और यीशु के सामर्थ्य नाम में अपने हर एक भाई बहनों के साथ आपके चरणों में आता है। जबकि इन दिनों पिता लॉकडाउन की स्थिति हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में पिता, और ऐसे वक्त में जबकि हम खुदा उसमें अपने समय को सही ढंग से गुजारना चाहते हैं और आपके बच्चे मेरे प्रभु जी जो व्यस्त तो रहते हैं, लेकिन इन दिनों प्रभु जी वो जानना चाहते बाइबल में क्या है। सो पिता जी अनुग्रह कर पिता मुझ पर और हर एक सुनने वालों पर प्रभु जी, मेरे परमेश्वर पिता, ताकि मेरे प्रभु जी जो अंत के दिनों का समय है, चिन्ह है जो प्रभु ने बताया, इन सब बातों को पिता हम मेरे परमेश्वर पिता आपके चरणों में ला सकें और समझ सकें, सीख सकें, सिखा सकें और पिता प्रभु जी हम अलर्ट हो सकें प्रभु जी, और अपने जीवन को प्रभु में बना कर रख सकें। इन सब बातों के लिए आप हमारी सहायता करें। महिमा और आदर आपको मिले, यीशु मसीह की बेटे नाम से मांगते हैं, आमीन। सो प्रभु का धन्यवाद हो आज के वक्त के लिए। और इस वक्त हम अपने अध्ययन में जाते हैं और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और 1, 2 और 3 पद को हम पढ़ेंगे। जब यीशु मंदिर से निकल कर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की यहाँ पर लिखा है जब यीशु मंदिर से निकल कर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने लगे, दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, उसने यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ। प्रभु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, उसके बाद ये ऐसा हुआ कि जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर तो चेले एकांत में आकर उसके पास 3 प्रश्न करते हैं। हाँ जी, हमें बता कि ये बातें कब होगी? प्रभु से उन्होंने पूछा ये बातें अर्थात मंदिर कब तोड़ा जाएगा। जब प्रभु ने बोला तो वो पूछ रहे ये बातें, माने मंदिर को अपने ढाने वाली बात बोली, ये कब होगा? तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। ये 3 महत्वपूर्ण प्रश्न प्रभु के चेलों ने प्रभु से कहा। तो पहला जो प्रश्न था कि ये बातें कब होंगी, तो यीशु मसीह ने बोला था कि यहाँ पर पत्थर ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। और बिल्कुल यीशु मसीह के भविष्यवाणी के 40 वर्ष बाद अर्थात सन 70 AD में यह हुआ कि एक रोमन सम्राट के द्वारा परमेश्वर का मंदिर तोड़ा गया। ये भविष्यवाणी पूरी हुई। फिर तेरे आने का और जगत के अंत तक का क्या चिन्ह होगा। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ मत्ती रचित सुसमाचार इस 24 अध्याय में 2 महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर है। एक तो यीशु मसीह के आकाश के बादलों पर आगमन के समय, और हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर तो नहीं लेकिन 2 बार पुनः आने वाले हैं। एक तो आकाश के बादल पर जब वो अपनी दुल्हन अर्थात अपनी कलीसिया को उठाकर ले जाएंगे, अर्थात कलीसिया का स्वर्गारोहण होगा। और उसके 7 वर्ष के बाद यीशु मसीह फिर इस पृथ्वी पर आएंगे, जैतून पर्वत पर पांव धड़ेंगे और लिखा है जैतून पर्वत फट जाएगा। उसके बाद वो एंटी क्राइस्ट से, मसीह विरोधी से, उसकी सेना से वो हरमगिदोन का युद्ध लड़ेंगे और उस युद्ध में प्रभु यीशु मसीह जयवंत होंगे और फिर वो 1000 साल के राज्य की स्थापना करेंगे। सो आपको एक बहुत ही विशेष चीज बता देना चाहता हूं, और वो ये है कि यीशु मसीह इस धरती पर पुनः
कब आएंगे। इन बातों के बारे में, बहुत सारे चिन्हों के बारे में बाइबल बताती है, लेकिन आकाश के बादल पर जब यीशु मसीह आएंगे इसके बारे में बिल्कुल झलक सा मिलता है, लेकिन एकदम स्पष्ट चिन्ह के बारे में नहीं लिखा है। लेकिन यीशु मसीह ने इतना बोला है कि जागते रहो। अगर घर का स्वामी जागता रहता तो जान लेता कि चोर किस समय आएगा। और इसीलिए जो जागते हुए विश्वासी होंगे, जो आत्मा में जागने वाले लोग हैं, प्रभु की संगति में चलने वाले लोग हैं, अपने खुद के मन, हृदय और अपने सोच के प्रति अलर्ट रहने वाले लोग, ये लोग जान लेंगे, आत्मा में डूबे हुए लोग जान लेंगे कि यीशु मसीह आने वाला है। और इसलिए आप भी जागते रहिए। और हम आगे बढ़ते हैं और यीशु मसीह अंत के समय के चिन्हों के बारे में बता रहे हैं। और अंत का समय आरंभ हो चुका है, और मेरी समझ के अनुसार अंत का समय उस दिन आरंभ हुआ जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। हम पहला चिन्ह देखेंगे, अंत के दिनों के चिन्ह, ये हमारे अध्ययन का विषय है, आप शीर्षक लिख सकते हैं। और सबसे पहला जो चिन्ह प्रभु ने बताया वो झूठे भविष्यवक्ता। उसके 24 अध्याय के 5 पद में जब आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले प्रभु ने बोला झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में। 5 पद को पढ़ें। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ। प्रभु ने बताया बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों एक मिनट केवल 5, उसके बाद 11 और 12 पद को पढ़ेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे अधर्म के बढ़ने से 24 पद को पढ़िए। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता, 5 पद में आपने बड़ा बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूँ। ये एक प्रकार का झूठा भविष्यवक्ता। दूसरा, झूठी शिक्षा देने वाले लोग, चिन्ह चमत्कार भी बहुत होंगे। और वर्तमान समय में ये हो रहा है, वर्तमान समय में ये हो रहा है। और मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि अगर आपको इस धोखेबाजी से बचना है तो 2 चीजें आपको धोखेबाजी से बचा सकती हैं। पहली चीज, बाइबल का अध्ययन, अर्थात अपनी बाइबल को अपना दोस्त बनाइए, क्योंकि आपको सच्चाई का परिचय देने वाली एक ही किताब है, वो बाइबल। हो सकता है कोई दर्शन, आप आजकल बहुत दर्शन स्वप्न देखा जा रहा है और उसके प्रति दीवानगी है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बाइबल खुद कहती है कि परमेश्वर ऐसा करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है परमेश्वर का वचन, जो सच्चाई को बताता है। अर्थात पवित्र आत्मा हमें सच्चाई को बताते हैं परमेश्वर के वचन के आधार पर। हो सकता है कि आपका दर्शन आपको भटका दे, हो सकता है आपका स्वप्न आपको भटका दे, हो सकता है कि एक शैतान का दूत स्वर्गदूत के रूप में आकर वो आपको भटका दे, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं भटकाएगा, याद रखिएगा। इसलिए परमेश्वर के वचन का रोज पढ़ना, मनन करना और अध्ययन करना, ये आपकी जिंदगी में होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है प्रार्थना, अर्थात परमेश्वर के साथ एक निजी वार्तालाप, निजी संगति, क्योंकि हम इसीलिए बुलाए गए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हम में से हर एक के जीवन में व्यक्तिगत रीति से काम किया, हमें नया जन्म दिया, हमारी आत्मिक आंखों को खोला, हमारे आत्मिक कानों को खोला, इसलिए कि हम उसके साथ पर्सनल रिलेशन में जिए, व्यक्तिगत संपर्क में जिए, व्यक्तिगत संगति में जिए। ये परमेश्वर की मर्जी है। और इसलिए ये 2 बातों का आप विशेष करके स्मरण करें। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है, जब पवित्र आत्मा आपको गाइड करते हैं प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए, आज्ञा को पालन करने के लिए, तो जरूर करें, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला प्रेम की निशानी यही है। आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, उसकी निशानी है उन्होंने पुत्र को भेजा और प्रतिज्ञाओं को पूरा किया, और प्रतिज्ञाओं को पूरा करते हैं। और हमारी ओर से उनको जो प्रेम का समर्पण या प्रेम का जो बदला जाता है वो ये है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। ये बातें प्रभु का वचन कहती है। और हम आगे जल्दी बढ़ेंगे और कुछ विशेष बातों पर हम लोग ज्यादा ठहरेंगे। तो पहले प्रभु ने बताया झूठे भविष्यवक्ता, दूसरा चिन्ह प्रभु ने बताया लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा। और मत्ती उसके 2 अध्याय के 6-7 पद में लिखा है, आप इसको खोल के मत पढ़ें, मैं आगे बढ़ रहा हूं। फिर प्रभु ने बोला अकाल, भूकंप और मरियां। और मैं चाहूंगा लूका उसके 21 अध्याय के 11 पद को पढ़ लें। और यहाँ पर वर्तमान में जो कोरोना की महामारी है, हमको थोड़ी समझ हमको आ जाएगी। लूका 21 अध्याय उसके 11 पद को पढ़ेंगे तो ये थोड़ी सी समझ, माने सेम टॉपिक वहां पर भी है, यीशु मसीह वहां पर भी चेलों से बात कर रहे हैं। तो लूका 21-11 पढ़ेंगे। और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी। बड़े बड़े भूकंप होंगे, जगह जगह
अकाल और महामारियां। और अगर आप न्यूज देखते हैं तो जरूर देखिए, टीवी देखते हैं, न्यूज जरूर देखिए, और आप पाएंगे कि वास्तव में भूकंप और इनकी संख्या बढ़ गई है। पूरा वर्ल्ड में तनाव है, लड़ाइयां हैं, लड़ाइयों की चर्चा है, अकाल है, भूकंप है, मरियां अर्थात उसमें लिखा महामारियां। एक महामारी फैली है। आज प्रभु के कुछ दास इस बात की भविष्यवाणी कर रहे हैं कि और भी आने वाले वक्त में महामारियां आएंगी, और प्रकाशित वाक्य भी इन बातों को साबित करता है। हम आगे बढ़ेंगे, और चौथी बात है जो महत्वपूर्ण चीज है, जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, और चौथे जो चिन्ह है अंत के दिनों चिन्ह, वो है भारत में आत्मिक जागृति। फिर से सुनिए, चौथा जो महत्वपूर्ण चिन्ह, भारत में आत्मिक जागृति। प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले ही इस बात की भविष्यवाणी की थी कि अंत के दिनों में भारत में आत्मिक जागृति आएगी। अब से पहले, मैंने चंद वर्षों से पहले, मैं समझता हूं मेरी जानकारी के अनुसार 2000 के पहले, कुछ पहले, ऐसा कलीसिया ऐसे नहीं बढ़ती थी जैसे आज के दौर में बढ़ रही है। कलीसिया ऐसे नहीं बढ़ती थी। मैं भी उस दौर का सेवक हूं, मैंने भी उस दौर में बहुत भाग दौड़ किया। मैंने देखा वहां उस समय लोग नहीं बचाए जाते थे, लेकिन परमेश्वर ने अनुग्रह करना शुरू किया और प्रार्थना करने वाले लोग खड़े हुए। प्रभु ने आत्मा को, पवित्र आत्मा के अभिषेक को, पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्रभु ने जाहिर करना शुरू किया, और अभी वर्तमान में भारत में आत्मिक जागृति है। और मत्ती रचित 24 अध्याय, और हम 25 से 27 को हम देख लें। 24 का 25 से 27 को देख लें। देखो, मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया, इसलिए यदि वे तुमसे कहे देखो वह जंगल में है, तो बाहर ना निकल जाना, या देखो वह कोठरियों में है, तो विश्वास ना करना, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकल कर पश्चिम तक चमकती है। ये जो 27वां पद जो पढ़ रहे हैं वो बता रही, जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का ये एक महत्वपूर्ण, मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। ये एक महत्वपूर्ण चिन्ह है। और परमेश्वर के जो खोजी शोधकर्ता, बाइबल के शोधकर्ता विद्वान है, प्रभु के भक्त लोग, उन्होंने इस वचन के अर्थ को बताया है कि पूर्व अर्थात भारत का क्षेत्र, एशिया का क्षेत्र, यहाँ की आत्मिक जागृति के बारे में बता कि यहाँ से आत्मिक जागृति उठकर ये यूरोप पे जाएगी। और लगभग सन 2003 में एक ऐसी भविष्यवक्ताओं की टीम की सेवकाई में मुझको जाने का मौका मिला, और वो इसी बात की भविष्यवाणी कर रहे थे। उस समय इस पर आज जो काम हो रहा है उस समय वैसा काम नहीं था, तो उन्होंने इस बात की भविष्यवाणी की थी। और ये भविष्यवाणी है कि भारत में आत्मिक जागृति, और हम इसी आत्मिक जागृति के काल में रह रहे हैं, जिसके बारे में भविष्यवाणी प्रभु ने 2000 साल पहले की थी। और प्रभु का आगमन निकट है, ये भविष्यवाणी बता रही है। और इसलिए अलर्ट रह के जागते रहना, प्रभु से लिपटे रहना, ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। 5वां जो पॉइंट है वो नूह के दिन, और लू का उसके 17 अध्याय के 26 और 27 को देखेंगे। जैसे नूह के दिनों में हुआ था, जैसे नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। अब हम देखेंगे 6वां जो पद है, लूत के दिन। लू का उसी 17 अध्याय के अगले 2 पदों को 28 और 29 को पढ़ेंगे। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था, कि लोग खाते पीते लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, और जरूर आप, भाई सचिन क्लाइव ने इस संबंध में किताबें लिखी हैं, और मैंने उनकी कुछ किताबों का अध्ययन किया है। नूह के दिन और लूत के दिनों के बारे में उन्होंने एक विशेष बात बोली, और उन्होंने बताया कि नूह के दिन और लूत के दिन में एक विशेष घटना ये घटी थी, जो कि शैतान की संतान, या दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ, जो गिराए हुए स्वर्गदूत थे, गिराए हुए स्वर्गदूतों ने मनुष्यों को व्यभिचार में फंसाया था।
इसीलिए परमेश्वर को जल प्रलय लाना पड़ा। और सदोम अमोरा में भी परमेश्वर को आग और गंधक इसलिए बरसाना पड़ा, वहां भी लोग भयंकर रीति से व्यभिचारी हो गए थे शैतान के फंदे में आकर। और वर्तमान समय भी वैसा ही है। भाई सचिन क्लाइव ने अपनी किताब में लिखा है कि वर्तमान समय भी ऐसा है, और उन्होंने डिटेल किया इसको। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि भाई सचिन क्लाइव की किताब जहां भी मिले आप जरूर अंत के दिनों के बारे में आप उसमें से आप बहुत डिटेल पा सकेंगे। तो जरूर आप लोग उनको पढ़ना। और हम आगे बढ़ते हैं, और 7वां जो पॉइंट है वो है आकाश के चिन्ह और समुद्र के लहरें। लूका 21 उसके 25 और 26 पद को पढ़ेंगे। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे। लिखा सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे। और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा। पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के लिखा गरजने समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जीना रहेगा। क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। लिखा। और सुनामी को आप याद कर रहे होंगे, समुद्र की लहरों को, सुनामी को याद कर रहे होंगे। कितनी भयंकर वो तबाही आई थी, जिसमें हमारे देश को भी उस तबाही को सहना पड़ा था। आप याद कर रहे होंगे। और हो सकता है आपको यूट्यूब में कहीं वो सुनामी वाली खबरें मिल जाए कि समुद्र की लहरों ने किस प्रकार से कोलाहल किया था, तमाशा बनाया था इस पृथ्वी पर। तो इस प्रकार की और चीजें होंगी, ये बाइबल बता रही है चिन्ह के रूप में। और एक और जो चिन्ह है वो मसीहियों के लिए क्लेश। 8वां जो पद है वो मसीहियों के लिए क्लेश। लूका हम उसके 21 अध्याय के 12 पद को पढ़ लें। और ये चीज मत्ती उसके 24 के 9-10 में भी लिखी, लेकिन चूंकि लूका की किताब के लिए तो लूका 2 अध्याय के 21 अध्याय के 12 पद को पढ़ लेंगे। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदीगृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। अच्छा, ये जो भविष्यवाणी है मसीहियों के लिए क्लेश, वर्तमान में भी मसीहियों के लिए क्लेश है। ये भविष्यवाणी विशेष करके 7 वर्ष के महाक्लेश काल के मध्य में जो संत लोग होंगे पृथ्वी पर, उनके जीवन में जो क्लेश आएगा उसके बारे में बताया गया है। लेकिन वर्तमान में भी यही चीज हो रही है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु भारत में हमारे क्षेत्र में पृथ्वी पे चल रहे हैं, इसलिए अंधकार की शक्तियां कलीसिया पर प्रबल नहीं हो रही। लेकिन कलीसिया जो है वो अधोलोक के फाटकों पर प्रबल हो रही है। प्रभु का धन्यवाद। इसलिए प्रार्थना में लगातार लगे रहिए। 9वें चिन्ह को हम देखेंगे। 9वां चिन्ह है 9 इजरायलियों का अपने देश वापस लौटना। मत्ती में आ जाएंगे और 24 अध्याय के 32 और 33 पद को हम लोग पढ़ेंगे। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो। प्रभु ने कहा अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो, प्रभु ने बोला जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है। और ये बात क्या बता रही मैं आपको बोलना चाहता हूँ। यहाँ पर हमने देखा 32 पद में, फिर से एक बार रीड करेंगे 32 पद को। अंजीर के पेड़ से यह अंजीर का पेड़ इजरायलियों को बताता है। और प्रभु ने बोला अंजीर के पेड़ को उन्होंने इंगित किया कि अंजीर के पेड़ से दृष्टांत सीखो, जब उसकी डालियां कोमल हो जाती हैं और पत्ते निकलने लगते हैं। माने फिर से अंजीर का जो पेड़ है जो पत्ते रहित हो जाता है, उसमें फिर से बाहर आने लगती है। और ये अंजीर का पेड़ इजरायलियों को दिखाता है। और ये भविष्यवाणी भी हमारे समय में पूरी हुई है। और सन 1948 में इजराइल के राष्ट्र को बनाया गया, फिर से पुनर्स्थापना की गई 1948 से। और तब से इजराइल लगातार उन्नति करता हुआ जा रहा है। सो ये भी एक अंत की भविष्यवाणी महत्वपूर्ण कि इजरायलियों का देश बसाया गया, इजरायली अपने देश में वापस लौटे और लौट रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद। और 10वें चिन्ह में चलेंगे और 10वां चिन्ह बताता है बहुतों का प्रेम ठंडा होना। मत्ती उसके 24 अध्याय के 12 पद को पढ़ लीजिए। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा।
यहाँ पर लिखा अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। और प्रभु के महान दास बेन्यामीन ने अपने एक संदेश में बताया कि शैतान ने पूरी पृथ्वी को बिगाड़ने के लिए, अधर्म से भरने के लिए बहुत सारी अपनी दुष्टात्मा को रिलीज किया है और बहुत सारे उसने झूठे सिद्धांतों की रचना की है। या यूं कहिए कि आधुनिकता के नाम पर बहुत सारे ऐसे सिद्धांत रचे गए हैं या लोगों के जीवन में सामान्यता आ गए हैं जिनको बाइबल समर्थन नहीं करती। बाइबल का प्रथम और अंतिम अधिकार हमारे जीवन में है, याद रखिए। बाइबल में परमेश्वर का वचन है जो नहीं बदलता। प्रभु ने कहा आकाश और पृथ्वी का टल जाना सहज है परंतु मेरी बातें नहीं टलेंगी। बाइबल बताती कि संसार और उसकी जो रीतियां नीतियां बदलती जाती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा स्थिर रहता है क्योंकि वो सर्वकालिक वचन है, वो सामर्थ्य वचन है, सिद्ध वचन है। इसलिए संसार को, जीवन को, संसार में जो नैतिकता है, संसार में जो सिद्धांत हैं, उस सब को आप बाइबल से जांचें और जो बाइबल कहती है वो सच्चाई है। याद रखिए, जो बाइबल कहती है वो सच्चाई है। और बहुत सारा झूठ, बहुत सारा प्रपंच और आधुनिकता के नाम पर, ज्ञान के नाम पर, समझ के नाम पर, बुद्धि के नाम पर बहुत सारी गलत चीजों को शैतान ने पृथ्वी पर लाया है। इवन ऐसा कि विश्वासी लोग भी बहुत भ्रम में पड़े हुए, बहुत भ्रम में विश्वासी लोग पड़े हुए। परमेश्वर के साथ उनकी व्यक्तिगत संगति मानो कहीं खो गई है। परमेश्वर के साथ जब उनका जीवन, माने बहुतों का जीवन ऐसा कि वो ज्यादा प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर को हृदय से नहीं ढूंढते और ऐसी स्थिति आ गई कि वो संसार के साथ समझौते में जीते हैं और कुछ भी उनको नहीं होता। पवित्र आत्मा के अभिषेक का सबसे पहला काम है वो कायल करते हैं। संसार, पाप, न्याय और धार्मिकता के विषय में वो हमें कायल करते हैं। और अगर एक विश्वासी व्यक्ति का हृदय कायल नहीं हो रहा है, माने कहीं आपके हृदय में कुछ गड़बड़ है, आपको बेचैनी नहीं हो रही आत्मा में, प्रभु की संगति से दूर होने के कारण अगर आपको तकलीफ नहीं हो रही, तड़फ नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि आपके हृदय में कुछ गड़बड़ है। प्रभु के साथ बैठिए, बाइबल लेकर बैठिए, प्रभु से बात कीजिए, प्रभु से पूछिए, प्रभु जी भ्रम की स्थिति को तोड़िए, प्रभु से बोलिए मैं आपके साथ संगति करना चाहता हूँ, पर्सनल मैं आपके साथ बैठना चाहता हूँ, मैं आपको पर्सनली जानना चाहता हूँ। आप बोलिए, क्योंकि ये चीजें आपको धोखे से बाहर निकालेंगी, ये चीजें आपको धोखे से बाहर निकालेंगी। और परमेश्वर का वचन सच सच बताएगा कि किस प्रकार की भयानक शिक्षाएं जो मनभावनी हैं परंतु सामर्थ्यहीन है और परमेश्वर की ओर से नहीं, इन चीजों को आप जानने पाएंगे। और हमारे लिए निर्देश, एक 11वां पॉइंट आप लिख सकते हैं, हमारे लिए परमेश्वर क्या चाहते हैं। और मैं आपको 2 बात बोलना चाहता हूँ, 2 वचन दिखाना चाहता हूँ। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और 40 पद से 51 पद तक पढ़ेंगे और मैं आपको कुछ कमेंट्स वहां पर देना चाहता हूँ। उसके बाद फिर लूका हम 21 अध्याय से भी कुछ पदों को लाएंगे। उस समय 2 जन खेत में होंगे। प्रभु कलीसिया के आगमन पर क्या होगा इस बात को बता रहे हैं कि उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, हाँ। क्योंकि तुम नहीं जानते हाँ। कि तुम्हारा प्रभु किस दिन हाँ, आएगा। ये यीशु मसीह के आकाश के बादल पर आने के विषय में बात कर रहे हैं वचन। आगे बढ़ते हैं। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होगा, जो मैंने पहले कहा, घर का स्वामी यदि जानता होगा कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। ये हम थोड़ी देर बाद और इसको लूका से देखेंगे। तो ये वचन ये बताता है कि यीशु मसीह का आकाश के बादल पर आगमन कब होगा ये श्योर नहीं है, इसके बारे में बहुत कम बोला गया, लेकिन जागते रहने के लिए बोला गया। इस चीज को हम लोगों ने इस वक्त देखा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। यीशु मसीह अपने आकाश के बादल पर आने की से बातचीत कर रहे हैं। हाँ, आगे बढ़ें। अतः वह
विश्वास योग्य हाँ, और अब बुद्धिमान ये हमारे पाठ के बारे में बोला। अतः वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है? जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया। मत्ती रचित सुसमाचार हम 24 अध्याय उसके 40 से 51 पद तक देख रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप भी अलर्ट रहें और अपनी बाइबल को भी देख सकते हैं। तो प्रभु यहाँ पर जब हमारे विषय में बोल रहे हैं कि अर्थात वो बुद्धिमान और क्या वचन है? अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है? जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ? वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। हालेलुया। ये विश्वास युक्त के बारे में बात करती है। जी आगे बढ़े। परंतु यदि वह दुष्ट दास, लेकिन यदि वो दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए माने अपने चाल चलन को पूरा बिगाड़ ले। हाँ? तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट ना जोता हो और ऐसी घड़ी जिसे वह ना जानता हो, तब वह उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के संग ठहराएगा। वहाँ रोना और दांत यहाँ पर लिखा वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। एक सिद्धांत कि अगर एक व्यक्ति ने एक बार उद्धार पाया वो उद्धार नहीं हो सकता, एक सिद्धांत है। लेकिन ये जो वचन है इंकान वचन ये बताता है आपको। और दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय भी इस बात को बताता है। और मैं किसी का न्याय नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो वचन में है उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि ये वचन ये बताता है कि परमेश्वर उद्धार कभी नहीं छीनता, लेकिन एक व्यक्ति अपने उद्धार को खो सकता है अगर वो परमेश्वर के साथ अपने संबंध को सही बनाकर ना रखे। तो पाप उसके जीवन को नष्ट कर सकता है, ये वचन बताता है। 51 पद को आप देख सकते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है, अब मैं आखिरी इस पद को ला रहा हूँ। लूका उसके 21 अध्याय और उसके 34 से 36 पद को देखें। यीशु मसीह ने जागते रहने के समय क्या बोला है। लूका 21 अध्याय 34 से 36। इसलिए सावधान रहो। प्रभु ने बोला सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इस प्रकार आ पड़ेगा। इस वचन को लेकर प्रभु के कई दास के कुछ कमेंट्स को मैंने सुना, विस्तृत अध्ययन नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि स्वर्गीय राज में जो प्रभु की जो दुल्हन है उसमें हर व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन जो विश्वास योग्यता और ईमानदारी और सच्चाई से प्रभु के साथ इस पृथ्वी पर चलते हैं उनको दुल्हन के पद में शामिल किया जाएगा। मैं श्योर इसको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो मैंने अध्ययन से सुना उसको आपके सामने रख रहा हूँ। आप अगर इसे जानना चाहते हैं प्रभु आपकी मदद करेंगे। सो परमेश्वर का धन्यवाद। मैं आप सबके साथ एक चीज़ को बोलना चाहता हूँ, और वो ये है कि हम प्रभु के साथ ईमानदारी से चलें। प्रभु ने हम लोग को पाप के दलदल से, कीच से निकाला है, सत्यानाश के गढ़ से बाहर निकाला है। पाप अपने आप में खुद मारने वाली ताकत है। हम और यीशु मसीह ने अपना बलिदान चढ़ाकर लहू के द्वारा हमारे निकम में चाल चल से हमको छुटकारा दिया, और आज भी वो लहू वो हमारे विवेक को शुद्ध करता है और वो तैयार रहता है कि हमको शुद्ध करे। तो हम फिर से नम्रतापूर्वक अपने आप को प्रभु चरणों में लाएं। अपने गुनाहों को जो इस वक्त हम अपने जीवन में पाते हैं उससे हम लोग तौबा करें, उससे माफ़ी मांगे, प्रभु के चरणों में जाएं, पवित्र आत्मा से सहायता मांगे, प्रभु की उपस्थिति को ढूंढें, परमेश्वर की निजी उपस्थिति ढूंढें, क्योंकि हम निजी उपस्थिति में जीने के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर ने आदम को बुलाया था कि आदम परमेश्वर की निजी उपस्थिति में रहे और राज्य करे। वही बुलाहट हमारे जीवन में नहीं, परमेश्वर ने हमें राज्य करने के लिए बुलाया गया, और परमेश्वर की निजी उपस्थिति में जो जीवन है हम उसके लिए बुलाए गए। इसके द्वारा हम तैयार किए जाते हैं। जो कुछ आदम ने खोया है वो चीज़ें हमारे जीवन में वापस लौटती हैं, और संगति के द्वारा हम लगातार प्रभु में आगे बढ़ते हैं। तो प्रभु आप सबको आशीष दे, और आप प्रभु के चरणों में जाएं और ईमानदारी से प्रभु की उपस्थिति को ढूंढें। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।